दोस्तों, पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की, और उसमें से जो अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो हम सीख रहे थे उसमें एक टॉपिक हम लोग का हो चुका था जो था बाइसेक्शन मेथड, और उसके बाद हमने कमिटमेंट किया था आपसे कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो आ जाइए, हम आपको आज सिखाने की प्रयास करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड का, और आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिए क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड टफ बातें नहीं हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है। और एग्जामिनेशन में इससे सबसे क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आते ही आते हैं, फिक्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो वो बच्चे जो पासिंग मार्क्स के लेके भी देख रहे हैं उनके हिसाब से भी ये टॉपिक सब बहुत ही वीवीआई टॉपिक्स और मतलब उनके लिए ये बनाया गया टॉपिक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो हम लोग का नेक्स्ट होगा सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कौन था? फर्स्ट नंबर हम लोग का था बाइसेक्शन मेथड। अब हम लोग बात करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड, या इसी को दोस्त कहा जाता है फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड दोस्त, इसका एक और नाम है इंटरपोलेशन मेथड और इंटरपोलेशन मेथड। ओके दोस्त, ये सारे नाम हम इसलिए आपको जितने भी है उसमें लिखवा देते हैं क्योंकि इसमें इससे ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना। कहेगा कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन करने का मेथड कौन सा है, तो हो सके आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड के नाम से दे दे या इंटरपोलेशन के नाम से दे दे, या जैसा उसमें भी देखे थे किसमें बाइसेक्शन मेथड के एक और नाम क्या था, बोल्जानो मेथड, या उसी का एक नाम और था क्या, बाइनरी सर्च मेथड। तो सारे हम आपको बता देते हैं, इससे कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बट बेसिकली ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं तो क्या पता किस नाम से पूछ ले, है ना। ज़्यादातर कॉमन नाम से ही पूछता है, ठीक है दोस्त। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये मेथड आखिर करता क्या है। तो बाकी जो आपका मेथड लगाने का तरीका वही सेम है। तरीका क्या सेम है, यानी कंडीशन जो हम लोग देखते हैं वो कंडीशन इससे पहले जो पढ़ रखे हैं, कंडीशन वही है क्या, फाइंड एफ ए और एक फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फाइंड एफ बी और तीसरा एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। तब जाके हम अप्लाई कर पाएंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड। जो बेसिक कंडीशन है वो कंडीशन सब में लागू होंगे। दोस्त अब चलते हैं हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। ये तो था कंडीशन, अगर एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है तब हम ये काम कर सकते थे। वहाँ पे रियल फंक्शन हमारे पास है, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जिसकी वैल्यू रियल आए, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं अभी किसके लिए काम कर रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं। दोस्त अगर बात करें इससे आगे हम लोग कि आगे क्या होने वाला है, तो देखिए आगे हम लोग करते हैं काम रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए फार्मूला ड्राइव करने की, कि जैसे उसमें बाइसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते थे, a + b/2 कर लिए थे। अब चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग मान लेते हैं कि कोई फंक्शन होगा, क्योंकि कोई फंक्शन होगा तो उसी का हम लोग क्या निकालेंगे, उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए जाएंगे, है कि नहीं। तो मान लीजिए कोई फंक्शन होगा, और कोई फंक्शन होगा उसका सोल्यूशन तभी होगा जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन इस तरीके से है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इस तरह से एक फंक्शन है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, थोड़ा सा और इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। दोस्त देखिए ध्यान से गौर से, यही तो हमारा सॉल्यूशन होगा। अब चलिए इसका मतलब देखिए, इसका ये वाला एंड पॉइंट मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं, ये वाला ए वाला पोजीशन का है, ये ए का है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एफ ए, नहीं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एफ ए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्त, ये वैल्यू हो जाएगा एफ ए, ठीक है दोस्त। और ये मान लीजिए ये पॉइंट क्या है दोस्त, ये बी पॉइंट है, एक्स का ये बी वैल्यू है, तो बी पर जो फंक्शन का ये एफ एक्स एक फंक्शन है, ये क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन दोस्त, ये एफ एक्स फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन। दोस्त अगर बात करें ये बी वाले पॉइंट का, तो दोस्त ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा दोस्त, एफ बी, ओके। अब ये हो जाएगा एफ बी, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से इसमें कैसे काम होता है। काम क्या होता है आपको मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। ग्राफिकली पहले समझ के हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, और बाकी आपको अगर ये सब ग्राफिकली कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ लेता है, तो अगर आप डेरिवेशन पूछेगा उसी पर एक सवाल भी देगा, तो मान लीजिए आपको डेरिवेशन याद है तो आप वो कर लीजिए, आसान रहता है। और नहीं तो सवाल में चूंकि ज़्यादा टाइम भी लगता है, आप फुल नंबर मिलने का चांस भी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि कई बार आपको करना रहता है रिपीटेशन में, तो मतलब 4 नंबर का है तो वो 3 नंबर धरा देगा, 3.5 नंबर धरा देगा, है ना, ऐसे कर लेता है। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो 4 में 4 भी देगा, है ना। अब बात करते हैं दोस्त हम लोग इसमें, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा आसान रहता है तो थोड़ा इसी से जाने में भी फायदा रहता है। देखिए दोस्त क्या करेंगे अब डेरिवेशन के लिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ये आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y होता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपको a, FA, नहीं y का वैल्यू FA है और a आपका x का है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका होगा a, FA। दोस्त इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देखिएगा तो ये क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा b, FB, ये है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। दोस्त अब क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं इसमें, पहले सबसे पहले जो इसका एंड पॉइंट है, यानी जो हमारा कर्व होगा, उस कर्व के एंड पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मैच करते हैं। जैसा कि हम इसमें कलर चेंज करके आपको मैच करके दिखाते हैं दोस्त। तो ये ब्लैक कलर लेते हैं, बैगनी कलर लेते हैं दोस्त। इस तरीके से ये मैच करते हैं। देखिए गौर से देखिएगा, अगर आपको बैगनी कलर दिख रहा होगा क्लियर, नहीं बैगनी कलर दिख रहा है तो हम वाइट कलर से ही करके दिखाते हैं आपको। ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इससे हम इसको मैच कर देते हैं। सॉरी दोस्त, ये पूरा एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं किया, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर ले। ओह सॉरी, ओके मैच कर लेते हैं दोस्त। आ जाओ बसंती, ओके बहुत बढ़िया। अब दोस्त देखिए ये स्ट्रेट लाइन्स को मैच कर लिए। अब हम लोग क्या किए, हम लोग अभी एक, जैसे हमारा आंसर कहाँ है, हमारा आंसर यहाँ होगा, है कि नहीं, लेकिन एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। हमने अभी क्या माना, एक फॉल्स पोजीशन माना, स्ट्रेट लाइन से इसको मिला के, इस इंड और इस इंड को मिला के एक फॉल्स पोजीशन माना यहाँ, यानी हमने इसको एक फॉल्स पोजीशन माना। और इस पे y0, इस वाले पॉइंट पे y क्या होगा, 0, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस जिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, और ये मान लीजिए कुछ कोऑर्डिनेट था जो हमें, देखिए ये पॉइंट हमें चाहिए था और हमने स्ट्रेट लाइन से जब मिलाया इसी कर्व को तो वो कहीं अदर जगह कट किया, लेकिन वो हमारा जहाँ चाहिए था वहाँ कट नहीं किया, वहाँ कट कर जाता तो हमारा वही आंसर होता। और हम धीरे धीरे इस कर्व को, जैसे अब इससे क्या होगा, फर्स्ट बार इसको जब मिला है तो इससे जहाँ x कट किया तो हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा x1, जो कि हमारा रियल में जो हमें चाहिए था वो आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमको x का ही वैल्यू निकालना है, मेनली यही काम है। तो x की वैल्यू जब हमें निकालना वही हमारा रूट होगा, यानी सॉल्यूशन होगा। तो ये अभी हम जो निकाले स्ट्रेट लाइन से मिला के इस कर्व का, क्या इसी पॉइंट पे आया, नहीं आया। इसका मतलब ये अभी क्या है, एक फॉल्स पोजीशन हमें मिल गया है। फॉल्स पोजीशन मतलब एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, हमें क्या मिला, उसी के लगभग में हमें मिला, यानी फॉल्स मिला। तो हम क्या किए, ये फॉल्स पोजीशन है, इसीलिए इसका नाम दिया गया फॉल्स पोजीशन मेथड। और इसी तरीके के अप्रोच लगा के हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्त अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि अब काम कैसे करना है, यानी हमें अब मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी होगा, लेकिन ये सब चीज़ निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये इस इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखने का तरीका हमको पता है। दोस्त देखिए ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। आपको पता है कि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता होता है तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, कुछ भी नहीं पता है, 2 x1 और y1 और x2 y2 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता है तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। वे बच्चे जिनको अगर ये सब थोड़ा सा ये लग रहा, भारी भरकम लग रहा होगा, उन बच्चों को इस पर ज़्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है। जब हम इसका फार्मूला निकाल देंगे, वो फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा और सवाल बताना सिखा देंगे, आप सवाल करना सीख जाइए, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। आपके एग्जाम्स में सवाल सब बन जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपकी सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चले, ये हमारा दायित्व है, इसलिए हम ये चीज़ पढ़ाते चलेंगे। उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा ये सब पता कम चलेगा, उनके लिए भी हम लास्ट में बता देंगे कि आपको कैसे कर लेना चाहिए।
आएगा फार्मूला, जब आ जाएगा तो आप फार्मूला से शुरू कीजिएगा। आप ये फार्मूला कैसे आया उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। लेकिन जो बच्चे जिनको इस चीज़ समझने में जिज्ञासा है कि आखिर ये सब चीज़ होता कैसे है, वो जरूर देखें इस फार्मूला को। देखिए ध्यान से, अगर आप बात करें, अगर 2 पॉइंट पता होते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का, तो आपको पता है कुछ नहीं करते हैं, y माइनस y1 बराबर होता है स्लोप यानी m इंटू x माइनस x1। और आपको पता है स्लोप लिखने का तरीका 2 पॉइंट रहता है, तो पता है कैसे होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर x माइनस x1, यही इंटू x माइनस x1, यही तरीका होता है, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन लिखने का। अगर आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ी जानकारी हो तब, तो दोस्त हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे लिए ये वाला पॉइंट x1 है और ये है y1 है, ये है x2 है और ये है y2 है। अगर दोस्त हम इन चीज़ों का यूज करके इस लाइन का इक्वेशन लिखे, इस लाइन का क्या लिखे, इक्वेशन लिखे, तो दोस्त कैसे इक्वेशन लाइन का लिखा जाएगा, सो देखिए गौर से। अगर इस चीज़ों का यूज करते हुए, ये वाले फार्मूला का यूज करते हैं, हम सोचे कि आप कहीं भूल गए होइएगा, इसलिए एक बार रिवाइज करा दिए कि ऐसे होता है। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, नाउ ए नाम दीजिए ना, ए बी, इस पॉइंट का नाम दीजिए ए बी। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू फिगर, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर। फिगर, आप फिगर का नाम आपका देने का मन है FIGURE, फिगर का नाम अगर देने का मन है तो दे दीजिए फिगर, अपना नाम लिख लीजिए, चाहो तो गर्लफ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं, है कि नहीं, शॉर्टकट। अच्छा, मेरा ये मत सोचता कि हम अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख लिए, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है ना, लॉजिक नहीं है कुछ है। देखो अकॉर्डिंग टू फिगर दोस्त, अकॉर्डिंग टू फिगर, और हम बात करें तो क्या कहेंगे हम लोग, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB की इक्वेशन अगर लिखना पड़ेगा तो दोस्त कैसे लिखेंगे बताइए, तरीका वही, y माइनस y1 ले लीजिए आप, y1 क्या है आपके लिए, y1 है FA, y माइनस FA। हालांकि हम आपको एक फार्मूला एक बार लिख देते हैं यहीं पे, है ना, फार्मूला लिख देते हैं, क्या फार्मूला होता है उस तरीका से, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये तरीका होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखने का, ये हमें पता है। इसके बेसिस पर अगर हमें लिखे तो हो जाएगा y माइनस y1 का मान है FA, ठीक है दोस्त। अच्छा बहुत बढ़िया, y2 का मान क्या है दोस्त, y2 का मान है आपका FB। अच्छा y1 का मान कितना है दोस्त, FA, ठीक है, अपॉन x2 का मान दोस्त क्या है, x2 का मान है B। अच्छा x1 का मान क्या है, A इंटू का x माइनस का A, नहीं x1 क्या है A, तो ये हो जाएगा A। दोस्त ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना और हमें अरेंज करना है दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे और अरेंज करेंगे तो क्या होगा जरा देखते हैं, ठीक है दोस्त। सॉल्व करके अगर अरेंज करेंगे इसको, जरा सा देखिए गौर से, इसमें एक काम और भी कर लेते हैं हम दोस्त, क्या कर लेते हैं, सो देखिए एक काम और कर लेते हैं, वो क्या कि देखिए इसमें y जब 0 है तो x का मान क्या है, x1 है, जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट होगा। y जब 0 है तो x का मान क्या है, x1 है, तो मतलब y का मान अगर हम 0 पुट कर देते, x का मान इसके बदले क्या पुट करना चाहिए, x1, है ना। तो पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे, हमको निकालना x1 है क्योंकि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट ये है, और इसी के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, और इसको जनरलाइज कर लेंगे और क्या, है ना। तो इसी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, और ये फॉर्मूला निकल गया तो बाकी आप किसी के लिए कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें x1 का मान निकालना है, मेनली हमें यही, क्योंकि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट यही है, हमको अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का ही तो फॉर्मूला चाहिए ताकि हम उससे नज़दीक जा सके, नहीं। तो पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू 0, क्योंकि जब x बराबर x1 है ना, x बराबर x1 है तो y उस समय क्या है, 0 है। तो आप इस इक्वेशन में, ये लाइन का इक्वेशन हुआ, इस इक्वेशन में आप ये पुट कर लीजिएगा। अब दोस्त इसमें जैसे पुट करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, y के बदले 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का FA, यानी 0 माइनस का FA, y के बदले 0 तो 0 माइनस यानी ये FA हो जाएगा सीधे। और दोस्त इसमें देखिए गौर से, इसको ये हो जाएगा FB माइनस का FA अपॉन b माइनस का a, x के बदले क्या हो जाएगा दोस्त, इंटू का x1 माइनस का a। दोस्त एक काम कर लेते हैं हम लोग,
इसको इधर भेज देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं और सॉल्व करेंगे। इसको इधर भेज देते हैं और इसको गुना कर लेते हैं। ठीक, तो दोस्त जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्त b इंटू का एफ ए प्लस a इंटू का एफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से दोस्त जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 इंटू का एफ ए माइनस, दोस्त इससे कर रहे हैं a इंटू का एफ बी, सॉरी x1 इंटू का एफ बी ए होगा दोस्त। यहाँ देखते रहिए गौर से, आप देखते रहिए, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। x1 इंटू का एफ बी माइनस a इंटू का एफ बी प्लस माइनस x1 इंटू का एफ ए, ठीक है दोस्त, इसका हो जाएगा प्लस a इंटू का एफ ए। अब दोस्त x1 वाला को एक साथ रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ से देखिए दोस्त, क्या होगा यहाँ से देखिए, b इंटू का एफ ए प्लस a इंटू का एफ ए, ठीक है। इधर लाएंगे तो दोस्तों प्लस a इंटू का एफ बी माइनस a इंटू का एफ ए इंटू का, सही है, और ये हो जाएगा x1 एफ बी माइनस x1 एफ ए, ठीक है दोस्त। अब यहाँ तक हो गया। अब दोस्त इसमें कोई कटने वाला है, यस यस मिल रहा है दोस्त, ये गया घर। अब दोस्त देखो यहाँ से, इसमें आप गौर से देखो तो दोनों में एफ ए कॉमन है। देखो यार इस वाले सॉरी ए नहीं, कॉमन कुछ नहीं है दोस्त, ये है आपका, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे, ए एफ बी माइनस बी एफ ए दोस्त बराबर, अब देखो यहाँ इसमें x1 कॉमन है, इसमें x1 कॉमन है, x1 इंटू का एफ बी, x1 इंटू का एफ बी माइनस का एफ ए हो जाएगा दोस्त। अब देखिए ध्यान से यहाँ, अब हम जानते हैं कि हमको क्या निकालना है x1, तो इसको इधर भाग में भेज देंगे तो दोस्त कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, कैसा, x1 बराबर ए एफ बी माइनस बी एफ ए बटा एफ बी माइनस एफ ए। दोस्त ये आया फॉर्मूला फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और यही फॉर्मूला हम याद रखते हैं। ये है क्या, फॉर्मूला फॉर फॉल्स पोजीशन मेथड, है ना, या रेगुलर फॉल्स मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि हमने ये क्या कर दिया है, वो स्टूडेंट ये मेमोराइज करके रख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया वो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। बाकी अब हम कोशिश किए हैं कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। हार्ड एंड टफ नहीं है, आपको आराम से सिर्फ जोड़ घटाव भी यहाँ किया गया है, और ग्राफ का मीनिंग आपको कई क्लास से समझाते आ रहे हैं, तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि आखिर ये क्या हो रहे हैं। बात समझ में आया दोस्त? अब क्या होगा दोस्त, एक्चुअल में हम कैसे उस पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अब आपको समझाते हैं। तो ये तो था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आपका कहना था सर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो हम समझ गए कि ये आएगा, तो उससे हमको x1 मिल जाएगा। आपका कहने का मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ का क्या मतलब होता है, ग्राफिकली समझाइए उस चीज़ को। तो हम कहेंगे देखिए बाबू, ये तो अब याद रख लो, ये आपका परमानेंट हो। तो जिन दोस्तों को दर्द हो रहा है वो दोस्त केवल इस चीज़ को उठा ले यहाँ से, और याद रखने का तरीका बता देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि सेकेंड और थर्ड अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब होता है। दोस्त पहले बात कर लेते हैं। देखिए जिन दोस्तों याद रखने का तरीका कुछ नहीं है, आपको पता है कि शुरू में ए और बी हम लोग स्टार्टिंग में निकालेंगे, किसके बीच हमारा आंसर है, तो आपके पास ए रहेगा, उस पर आपको एफ ए रहेगा। बाइसेक्शन मेथड में आपको एफ ए का कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन अब इसमें एफ ए का मान का मतलब होने लगा बी, और फंक्शन का मान यहाँ पे एफ बी होगा दोस्त, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना, कुछ नहीं करना है, आपको अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लिखना है ना, तो ये चारों चीज़ तो आपके पास रहेगा। ये आप ए पॉइंट ढूंढ लोगे जिसपे पॉजिटिव होगा, ऊपर निगेटिव होगा, और उस वैल्यू, उस पर फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो एफ ए आएगा, एफ बी आएगा, चारों आपको पता रहेगा। तरीका क्या, तरीका वही, कुछ नहीं, आपको याद रखना। फॉर्मूला देखिए यार कैसे याद रखेंगे, एफ बी
माइनस का एफ ए बट्टा है ना एफ बी माइनस का एफ ए, ये ऊपर नीचे लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। और ऊपर में खाली बी वाला में ए से गुना कर देंगे और ए वाला में बी वाला से गुना कर देंगे। देखिए यही फॉर्मूला बन जाएगा अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का। देखिए तो सेम होगा, ए बी बी एफ ए एकदम सेम है। दोस्तों ये ट्रिक है याद रखने का। फॉर्मूला आप अगर भूल जाते हो तो आप इस तरीके से याद रखो तो लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। क्योंकि कभी कन्फ्यूजन ए बी सी करके याद करते रहोगे तो कभी कंफ्यूज हो जाओगे। एकदम तरीका याद रखो, ऊपर नीचे सेम लिख लेंगे और बी वाला में ए से, ए वाला में बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला याद रहेगा परमानेंट। तो आपके लिए एक ट्रिक्स और एक ट्रिप मेरे तरफ से जो कि आप इसको परमानेंट शिफ्ट करके रख सको, ठीक है दोस्त। चलो अपेक्षा करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला आपके अंदर रन बस गया है, दिल में समा गया है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में भी समा गया है दोनों। अब चलिए अब बात करते हैं कि कहेगा सर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब, थर्ड का क्या मतलब। देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये वाला पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं? ये हमारा आंसर है। पहला बार में हम लोग फॉल्स में गलत फॉल्स निकाले यहाँ पे, तो ये x1 है। अब x1 पे जब पॉइंट निकालिएगा तो अब क्या आएगा, देखिए तो ये वाला यहाँ हमारा पॉइंट मिलेगा कुछ, यानी fx1 मिलेगा नहीं, पहला अप्रोक्सीमेशन में। अब दूसरा अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट इस समय ई पॉइंट और ई पॉइंट के स्ट्रेट लाइन से मिलाए थे। जब आपके पास x1 आ जाएगा, x1 जब आ जाएगा तो उससे इस बी वैल्यू जो होगा क्या होगा, ये x1 कॉमा fx1 होगा नहीं। अब उसी तरीके से अब फिर इसको मिलाएंगे, और नजदीक आ गए, कटा और नजदीक आए आंसर के नहीं। फिर ये पॉइंट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में निकलेगा, x2 निकलेगा। फिर यहां से एक पॉइंट मिलेगा x2 कॉमा fx2। अब दोस्त फिर इस वाले पॉइंट से फिर इसको मिलाएंगे, ओहो देखिए अब फिर इसका और नजदीक आ गए। फिर इसी तरीके से चलते रहता है ये प्रोसेस। और जैसे हम लोग बायो सेक्शन में भी देखते हैं रिपीट होते थे, आंसर के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। और ये सब जितना भी है सब एक ही तरीके के स्टेप रिपीट कर करके आंसर के करीब पहुंचने का तरीका है। इसीलिए इसको इटरेशन मेथड कहा जाता है। जब सेम काम बार बार रिपीट होता है उसको इटरेशन कहते हैं, तो इसलिए इसको इटरेशन मेथड कहा जाता है। ये सब इटरेशन है। तो ये सब आंसर, इसमें हम लोग जो आंसर मिलता है वो अप्रोक्स आंसर मिलता है। क्या मिलता है, लगभग, मतलब आंसर के एकदम करीब। जितना अधिक बार अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा एकदम आंसर के उतना करीब आप जा सकते हैं। तो सर हम कितना बार करते रहेंगे अप्रोक्सीमेशन? भाई कुछ भी नहीं, आपको मुश्किल से आपके पास जो क्वेश्चन देगा वो 3 इटरेशन तक कह देगा, नहीं तो 5, 4 या 5 में या 6 में आपके आंसर मैच करने लगते हैं। वो भी दशमलव के 2-3 डिजिट तक मैच करने लगे तो वहां तक हम छोड़ देते हैं। या फिर कभी कभी कहिए दिया रहता है दशमलव के, कह दिया रहता है कि दशमलव के 3 डेसिमल पैलेस तक करेक्ट 3 डेसिमल पैलेस तक आपको आंसर निकालना है। तो मतलब दशमलव के 3 डिजिट तक मैच करने लगेगा, उस तरह से निकाल लेंगे। जो लोग डायरेक्ट यहाँ से जुड़े हैं उनके लिए पिछले लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वहाँ से एकदम, या थोड़ा सा हम लोग फास्ट भी चलेंगे तो यहाँ से वहाँ, चूंकि वहाँ से ही पूरा उसका लिंक है, एक ही तरीके का काम करना रहता है। अब अंतर यही है कि अभी काम करने के लिए जब आप फार्मूला में यूज करेंगे वो ये वाला फार्मूला भी यूज करेंगे। बात को समझ में आया दोस्तों? अभी आपको ये बात समझ में आया। अब किसी के बच्चे मन में सर हमको ए में कंफ्यूजन रहेगा, किसको ए मानेंगे किसको बी मानेंगे। दोस्त कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ देखो यहाँ ध्यान से, अगर मान लीजिए कि आप इसमें से उल्टा घटा लेते, कोई बच्चा लिख लेता बी एफ ए माइनस ए एफ बी, ठीक है दोस्त, अगर ऐसा करता तो कुछ नहीं होता, उसका सब चीज सेम रहता। देखिए ध्यान से, सब चीज सेम रहता, केवल उसका आंसर जो आएगा वो निगेटिव आने लगता है ना। आंसर अगर आप उल्टा कीजिएगा तो आंसर निगेटिव आ रहा है। कोई कहेगा सर हम ऐसे फॉर्मूला ना लिखे उल्टा लिखे तो क्या कोई दिक्कत? जैसे कोई बच्चा कहा कि देखिए हम एफ बी माइनस एफ ए बट्टा एफ बी माइनस एफ ए, आप तो बताया इसे ए से मल्टीप्लाई कर दिए, बी से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा फॉर्मूला आ गया एक अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का। लेकिन अब बताइए सर कि अगर कोई बच्चा ये सोचे कि हम उसे उल्टा लिख लिए, कभी मैंने उसको उल्टा लिखा गया एफ ए माइनस एफ बी बटा एफ ए माइनस एफ बी, तो क्या सर उसका आंसर यहाँ पे ई कर दिया, ए है तो बी से, बी है तो ए से, तो क्या सर उसका आंसर गलत हो जाएगा या अलग आएगा? नहीं दोस्त, सेम आएंगे, सेम कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ता है सर, बताइए कैसे फर्क नहीं पड़ता है? आपका ये फार्मूला है ना, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से भी माइनस कॉमन लो, नीचे से भी माइनस कॉमन लो। ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो दोस्तों माइनस आ जाएगा, और माइनस में देखिए ये वाला प्लस में आ जाएगा, बी एफ ए हो जाएगा,
और ये वाला आपका माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस ए एफ बी हो जाएगा बटा में दोस्त इसमें से माइनस कॉमन लिया तो यह माइनस एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्त ऐसा। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो वो सेम फार्मूला बन जा रहा है। तो इसमें से इसको या उसमें से उसको घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली ध्यान रखना कि ऊपर नीचे में सेम रहना चाहिए। एफ ए माइनस एफ बी, एफ बी माइनस एफ बी मार्क करना, तब निगेटिव हो जाएगा, तब निगेटिव में आ जाएगा। बाकी अगर आप इस दोनों में एफ ए माइनस एफ बी या एफ बी माइनस एफ ए करो, ऊपर नीचे दोनों सेम रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के दोस्त इसके रिगार्डिंग जो भी बढ़िया से कॉन्सेप्ट था हमने क्लियर कर दिया। ज़्यादातर होता क्या है कि हम लोग का ना पढ़ाई करने का तरीका क्या था, खत्म करने में बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्या तरीका रहता है, इस सब चीज़ को अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं रहेगा, सिर्फ काम करना हमें आता रहेगा। तो काम करने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, फॉर्मूला पढ़ लीजिए और सवाल बनाना। तो वही बोले हैं कि जिन बच्चों को अगर दिक्कत होता है ना वो अब यहाँ से कंटिन्यू रहे, है ना। तो बहुत रेयर लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, है ना। आप लोग भी देखोगे तो बहुत कम लेक्चर में ये सारी बातें बताया जाता है। तो इन सब चीज़ों को अभी ग्रहण कर लीजिए, और जिनको अब इन सब चीज़ों को ग्रहण करने में दिक्कत आता है तो वो जो हम फार्मूला बताए हैं वो अब याद हो गया होगा आप लोगों को। अब चलिए इस पर करते हैं सवाल, आप यहीं से शुरू कीजिएगा अपना कहानी। चलिए ठीक है, तो दोस्त बात करते हैं हम आगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें आगे। इसमें क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इस क्वेश्चन को रेगुलर फॉल्सी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ बनता था, शायद आपने वो किया नहीं, आपके मन में आया नहीं, या फिर मन में आया तो फिर पूछा भी नहीं, जो भी बात हो, व्हाट एवर एल्स। दोस्त आपका एक क्वेश्चन यह बनता था कि सर अब एक बात बताइए, उसी काम करने के लिए आप बाइसेक्शन मेथड बता रहे हैं, उसी काम करने के लिए आप रेगुलर फॉल्सी मेथड बता रहे हैं, उसी काम को करने के लिए आप न्यूटन रैप्सन मेथड बता रहे हैं। हम लोग का ये क्या चल रहा है, ये नौटंकी चल रहा है क्या, कि मतलब एक ही काम को करने के लिए इतना सारे मेथड पढ़ते रहो। दोस्त एक्चुअली किसी, अब देखो एगो मेथड से ज़्यादा फायदा रहा और दूसरे मेथड में तो दूसरा मेथड आया होगा, उसका कुछ अलग एडवांटेज होगा तो तीसरा आया होगा। तो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट क्या है दोस्त, आप पूरे जितने मेथड पर उसमें कर क्या रहे हो, हम आपको ये बात समझाना चाह रहे थे और शायद स्टार्टिंग में नहीं बोल पाए, लेकिन अभी आपको मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आपको ये क्वेश्चन यूनियन बनता था आप लोगों का कि सर आखिर इस सब मेथड में क्या डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। तो दोस्त पूरी डिफरेंसेस की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मेजर डिफरेंस की बात अगर हम बात करें तो दोस्त अभी पूरे में आप काम क्या कर रहे थे कि भाई ए और बी हमारा दो शुरू में पॉइंट रहता था और उस पॉइंट से हम किसी आंसर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, यही बात होता था, आंसर की तरफ आने की कोशिश करते थे। तो यहाँ दो बातें आएंगी दोस्त, ये एक बात ये कि आप आने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी बात कितना तेजी से आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब समझिए रेट, मतलब एक इधर जाना है वो जाना था, मान लो इसी पॉइंट पे आना है तो एक लड़का ए है और एक लड़का बी है, दोनों आएगा, लेकिन दोनों मान लो आएगा, ठीक है, एक बार में दोनों एकदम धीरे धीरे आता है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, स्लो। और एक आएगा लेकिन बहुत कम टाइम लगेगा, जल्दी आ जाएगा तो वह रेट फास्ट। यानी हम कह सकते हैं, यानी आने को बोले कन्वर्ज होना है, आंसर कहाँ ए और बी से आंसर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, सी की तरफ हो रहा है, यानी कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मतलब एकदम जमा होना, आना है ना। तो ये जो रेट ऑफ कन्वर्जिंग है, मतलब आंसर के करीब पहुंचने के जो वे है, सब में हम क्या करते थे, आंसर से दूर रहते हैं जितने भी मेथड पढ़ेंगे सब में, और आंसर के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे, यही चल रहा है पूरा मेथड में। तो दोस्त क्या होगा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस मतलब कितना तेजी से आप आंसर की तरफ जाते हो, उसको बोलते हैं रेट, मतलब आंसर की तरफ। मतलब अब इसे अगर हम आपको नॉर्मल बात में समझाए कि किसी मेथड में आप 5 बार 10 बार अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा तब वो आप उस आंसर तक पहुंचेगा, और किसी में 3 बार में पहुंचेगा कि 4 में पहुंचेगा, तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस किसका बढ़िया है, जिससे आप कम में देर में पहुंच जा रहे हो, कम में अप्रोक्सीमेशन में आंसर के करीब पहुंच जा रहे हो, उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ज़्यादा है। तो तेजी से आंसर की तरफ पहुंचने का, तो इसी के आधार पर हम लोग देखें कि कन्वर्जिंग रेट किस सबका फास्ट है, किसमें आंसर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग अलग अलग मेथड बना रखे हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा क्यों अलग अलग, तब आपका कहना होगा क्या सर रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका किसका, तो बाइसेक्शन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, इसका थोड़ा फास्ट होता है, उसका
न्यूटन रेफ्लेक्शन और भी फास्ट होता है। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस जैसे जैसे हमको अच्छा मिलते गया, हम लोग नए नए मेथड बनाने गए और थोड़ी सी आंसर स्टेबिलिटी पे निर्भर करता है। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब आंसर की तरफ जाने की जो प्रक्रिया है, किसी मेथड से तेजी में जाने की प्रक्रिया है, किसी में धीरे धीरे जाने की प्रक्रिया है। अगर सिंपल भाषा में कहे तो किसी में ज़्यादा इटरेशन करके हम इस आंसर तक पहुँच सकते हैं और किसी में कम इटरेशन पर ही वो आंसर हमें आसानी से मिलने लगेंगे। क्या बात क्लियर? ओके दोस्त, अब सवाल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात करें। अब इस क्वेश्चन की तो कुछ नहीं, बस तरीका सेम क्या है दोस्त, हमें यह फंक्शन दिया गया है तो सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में वही तरीका एफ एक्स इज इक्वल टू लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेंगे क्या है एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5। ओके नाउ दोस्त हमें ये दे देखिए, पिछले जो सवाल आपको बाइसेक्शन में बताए होंगे उसमें इंटरवल नहीं दिए होंगे। इस वाले सवाल में हम आपको इंटरवल दे देते हैं ताकि आपको सब तरीका से करने आना चाहिए, है ना। अब स्टार्टिंग वाला काम सब में सेम ही होता है, स्टार्टिंग वाला काम सब में सेम ही होता है। तो इसमें इंटरवल दे दिया तो मेरा इनिशियल पॉइंट ए बराबर एंड गिवन क्या है दोस्त, गिवन क्या है a इज इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, इंटरवल दे दिया है। नाउ अब हमें दोस्त पता कर लेना है एफ ए, यानी एफ ए मतलब F2 मतलब फंक्शन में 2 रख देना है, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू का 2 माइनस 5 इज इक्वल टू निकाल के बताइए कितना आ रहा है, और एफ बी मतलब F3 और इसको भी फंक्शन में डाल देना है, 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू का 3 माइनस 5, ये कितना दोनों कितना आ रहा है दोस्त, माइनस 1 16। दोस्त ये आपको इतनी वैल्यू आपको मिल रही है। कैलकुलेट करते रहें, आप भी कैलकुलेटर लेके बैठे रहें ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहे। ओके दोस्त, अब बात करते हैं दोस्त, अगर कहीं भी आपको एरर लगे ना तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोसेस बहुत मैटर करता है, बाकी कैलकुलेशन तो आप सबको अच्छे से आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ से आगे हम लोग कि हम लोग को अब ये 4 बात पता है, हमको 4 चीज़ें चाहिए था, ए चाहिए था, बी चाहिए था और एफ ए चाहिए था, एफ बी चाहिए था, यही नहीं चाहिए था। जबकि चारों चीज़ें हमें पता है तो हम लोग क्या कहेंगे, 3 इटरेशन परफॉर्म करना है और किस मेथड से, रेगुलर फॉल्सी मेथड से। और पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि आपको एग्जामिनेशन में मेंशन रहेगा कि सवाल को किस मेथड से सॉल्व करना है ना। कहेगा रेगुलर फॉल्सी से, आपको उसी मेथड से करोगे तो नंबर देगा, नहीं तो गोल लड्डू, है ना। तो आपको ये काम करना है दोस्त, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे नाउ सो फ्रॉम formula of regular Falsi method, from formula of regular Falsi method दोस्त हम क्या कहेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड के फॉर्मूला से कि फर्स्ट इटरेशन जिसको हम लोग x1 कहेंगे, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, कुछ नहीं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, और बी वाला को ए से, ए वाला को बी से, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और इस फार्मूला पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो दोस्त क्या आ जाएगा, सो देखो एकदम वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट। और यहाँ पे नहीं हो पाएंगी तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में बढ़ेंगे तो x1 बराबर लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे दोस्त, अब a के बदले a का मान 2 है, b का मान 3 है और एफ ए का मान -1 है और एफ बी का मान यहाँ लिख लेते थोड़ा सा, a बराबर 2, b बराबर 3, एफ ए बराबर -1 और एफ बी बराबर क्या है दोस्त 16। ओके दोस्त ये सारी चीज़ें अब फटाफट रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको पता है ऑलरेडी, हमारे पास एफ बी है तो एफ बी का मान कितना है 16 इंटू ए का मान कितना है 2 माइनस एफ, अब ए का मान बी कितना है 3 इंटू का एफ ए का मान कितना है -1 बट्टा में एफ बी यानी 16 माइनस का माइनस एफ ए का मान -1 है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से आप देखिए गौर से, ये आपका आ जाएगा कितना 2.0
0.058, ये आपको आ जाएगा फर्स्ट इटरेशन। अच्छा ये बात सही है, आपका आंसर सही है कि गलत, ये भी पता आप कर सकते हैं। आपने देखा क्या कि आपका आंसर किसके बीच रहने वाला है, 2 और 3 के बीच। तो मतलब आपका इटरेशन अगर 2 और 3 के अलावा कहीं जा रहा है तो वो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा आंसर जो रहने वाला है वो 2 और 3 के बीच ही रहने वाला है, और इसके बीच ही हमारा कोई भी इटरेशन आएगा, और इसके अलावा कोई आंसर तुमको कैलकुलेट करके आएगा, मतलब वो गलत आंसर, तुम गलत काम करना शुरू कर लिए हो। ठीक है दोस्त, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब चलिए सेकेंड इटरेशन की बात करते हैं। तो देखिए fx1 निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पुट कीजिए fx1, तो ये आपका हो जाएगा 2.05 f 2.058 बराबर, आप देखिए, आप प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम के x³ - 2x - 5 है, इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा x³ यानी 2.058 का क्यूब माइनस 5x माइनस 2x माइनस 2 इंटू का x का मान आपका हो जाएगा 2.058 अब माइनस 5। ठीक है दोस्त, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, माइनस 0.399। वो आप भी कैलकुलेट करते रहो, आप लोग भी 399। ये कैसा आ रहा है भाई, ये आप देखो यहाँ पे हमको निगेटिव से तो मतलब है कि नहीं है, है। क्यों मतलब है? क्योंकि हमको पता है कि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच आंसर आएगा, है ना। अभी हमारे पास हम लोग थे कहाँ, हम लोग थे 2 और 3 के बीच। 2 पे कैसा था, 2 पे देखो कैसा है, 2 पे आपका वैल्यू कैसा है, निगेटिव है, यानी 2 पे कैसा है, निगेटिव है, और किस पे, 3 पे पॉजिटिव है ना दोस्त। इसका मतलब 2 और 3 के बीच एक आंसर होगा, हालांकि वो कहिए दिए हुआ है तो हमको उतना टेंशन नहीं था, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव है। तो शुरू में हम देखें कि भाई 2 पे कैसा है, निगेटिव, और 3 पे है पॉजिटिव। जो हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकाले तो वो आया x1, और वो कितना आया आपको 2.05। हाँ, ये आपका आया 2.058, है ना। और इस पे कैसा वैल्यू कैसा आया, निगेटिव आया। ये जो x1 आया उस पर वैल्यू कैसा आया, निगेटिव आया। क्या बात क्लियर है? अच्छा, वैल्यू हम लोग यहाँ नीचे लिखे, इसको अच्छा रहेगा। ये जो x1 का मान जो आया ना वो कितना आया, 2.058, और इस पे जो वैल्यू आया वो आया कितना, -0.399। ठीक है दोस्तों, निगेटिव आया। तो क्या निगेटिव के बीच आंसर होगा, नहीं। आंसर किसके बीच होगा, 2.058 और 3 के बीच। तो 3 हमारा जो था उसको तो रहने ही दो, है ना। ए वाला हटा है तो ए के बदले आप इसको रख लो, ए के बदले, क्योंकि अब ये तो हट कौन, ये तो है ही है, हम में से हटा कौन, ये। तो इसके बदले इस प्लेयर को रख लेते हैं, है कि नहीं। ये प्लेयर हट गया, अब इसको इसके बदले रख लेते हैं। तो इसका मतलब अब हमारा ए बराबर हो जाएगा x1 बराबर कितना हो जाएगा, 2.058, एग्जैक्टली 2.058। ठीक है दोस्त। अच्छा, और fx1 अब बराबर कितना है, वो भी आप निकाल लिए हैं, -0.399, यानी ये fa के बराबर रहेगा। जहाँ जहाँ fa था वहाँ ये fx1 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ a है वहाँ भी ये आ जाएगा। चलिए अब नाउ सेकेंड इटरेशन हम निकालते हैं, सेकेंड नाउ ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हम क्या, fx1 इंटू का fx b <0 है, इसीलिए हम लोग इससे जाएंगे। ठीक है, ये वाला कंडीशन लगा सकते हैं जो पिछले में लगाते भी थे। अब बात करते हैं नाउ, अब हम सेकेंड इटरेशन x2 इज इक्वल टू, दोस्त x2 कैसे निकालेंगे, x2 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त, सिंपल है ना। a का मतलब भी देखिए, सॉरी b एफ बी रहता है ना, तो a इंटू का होगा, तो a का मान अभी कितना होगा 2.058 इंटू का एफ बी का मान कितना, एफ बी कितना है 16 था, एफ बी कितना था दोस्त, एफ बी यहीं पे कहीं होगा, एफ बी कितना था 16 था, है ना। तो एफ बी 16 माइनस, अब हो बी इंटू का एफ है, तो बी कितना है अभी, बी 3 है, और एफ ए कितना है, एफ ए मतलब अभी इसके बदले जो आया वो, यानी वो -0.399 नहीं, और ये हो जाएगा 16 माइनस 0.399। ठीक है दोस्त, इतना। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है,
2.08. 2.08 दिस इज सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड रूट। दोस्तों अब सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड रूट आया, इसके बीच जब हम किए तो x2 जो आया वो आया 2.08। ठीक है दोस्त, अब इस पे हम निकालेंगे fx2। ठीक, और fx2 निकालेंगे, देखेंगे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। तो हम fx2 जब निकालने जाएंगे यानी f2.08, तो दोस्त यहाँ से x³ यानी 2.0 फंक्शन में डालेंगे, इंटू का 2 पॉइंट फंक्शन हमें याद हो गया है, तो 2.08 माइनस 5 हम डायरेक्ट रख दिए, आपको बताने के बजाय ये डायरेक्ट ये वाला है, यही फंक्शन। ठीक है दोस्त, तो इसका कैलकुलेट करने में कितना आ रहा है बाबू? -0.161। दिस इज निगेटिव वैल्यू। ओके, इस पे कैसा आ रहा है? निगेटिव। अब आपको पता है कि भाई निगेटिव के बीच आंसर होगा नहीं, ये इसके बीच, मतलब 2.058 और 2.08 के बीच आंसर नहीं होगा। किसके बीच होगा? 2.08 और 3 के बीच। तो बी तो अभी वहीं पर रहा भाई, ये प्लेयर हट गया है कि नहीं। अब आगे कन 2.08। ओके, अब बात समझ में आ रही है। अब दोस्त यहाँ से अब ये थर्ड इटरेशन, हमको लगा कि 3 बार बोला है तो हमको ज़रा उससे मतलब नहीं रहेगा, हम 3 बार निकाल के अपना काम बनाते हुए चले जाएंगे आगे। तो अब बात करते हैं दोस्त थर्ड इटरेशन की। तो आपके पास जो होगा वो हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2.08 और ये बराबर होगा x2 के। ठीक है, और ये हो जाएगा fx2 कितना आया है? -0.161। ये आपके पास हो गया। b का मान आपको पता ही है 3 है, और fb का मान आपको पता ही है क्या है? 16 है। फिर नाउ चूंकि fx2 इंटू का fb क्या है? लेस देन 0। सो थर्ड इटरेशन क्या हो जाएगा दोस्त? थर्ड इटरेशन, ओके, थर्ड इटरेशन इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू, दोस्त क्या हो जाएगा? ये x3 इक्वल टू हो जाएगा, वही फॉर्मूला पर रख लीजिए, क्या a के बदले a हो जाएगा आपका 2.08 यानी a इंटू का fb फार्मूला में तो fb है 16 माइनस का a इंटू का a का मान है आपका सॉरी b इंटू का होता है ना, हाँ, तो b इंटू का नहीं सही है, ये a का मान यहाँ होगा, ये आपका a इंटू का fb होता है, अब b इंटू का यानी 3 इंटू का fa होगा। a का मान है -0.161, अब बट्टा में वही हो जाएगा 16 माइनस का -0.161। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्त ये करेंगे कैलकुलेट, तो ये आपके कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 2.089 है ना। तो दोस्त इस तरीके से हम क्या देखें क्या कि हमारे पास जो x3 आ रहा है यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन, वो यह हमारा आंसर होगा एग्जैक्ट। लेकिन हमें 3 इटरेशन का रहा था, तो हम लोग फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन तीनों को टेबलेट करके लिखेंगे। हेंस फर्स्ट इटरेशन x1 इक्वल टू सेकेंड इटरेशन x2 इक्वल टू और थर्ड इटरेशन x3 इज इक्वल टू 2.089, यह था 2.08 और ये कितना था 2.058। देखिए ना दोस्त, इसलिए भी अब देखिए ना आंसर कितना कंसिस्टेंट होने लगा। x2 और x3 को देखिएगा तो देखिए 2.08 लगा, फिक्स होने लगा। तो यही बोले कि अगर हमको नहीं बोला रहता ना तो यही चीज़ हम देखते कि ये फिक्स होने लगा तो आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इसको क्या टेबल में घेरेंगे, कहेंगे दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन इसमें से आंसर कौन होगा? आंसर हमारा अगर हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे 2.089, तो सबसे लास्ट वाला होता है। बात समझ में आ रही है? और इस वाले आंसर पे देखिए फंक्शन का मान 0 नहीं होगा। देखिए गौर से आप डाल के देखिए, तो फंक्शन के द्वारा कल हम जो बोल रहे हैं वो करके दिखाइए, तो स्टूडेंट लोग को बताइए कितना आ रहा है। जैसे fx इज इक्वल टू हमको पता है x³ माइनस 2x माइनस 5, हमको पता है कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे यह वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आंसर हमारा ऐसे बढ़ रहा है, आंसर हमारा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन गौर से देखिए, क्या इस पे fx3 निकालिए, तो ये क्या आएगा दोस्त? f2.089
बराबर आप करिएगा 2.089 का क्यूब माइनस 3 इंटू का 2.089 माइनस 5 कितना आ रहा है? -2 सर। माइनस -3 की जगह पर -2। -3 की जगह पर माइनस, ये -2 इंटू का इतना हो जाएगा, बताइए कितना आ रहा है? -0.061 9031। दोस्त गौर से देखो इस चीज को, ये जीरो तो नहीं आया है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू जीरो तो नहीं आया है, लेकिन जीरो के करीब जा रहा है। मतलब ये सॉल्यूशन हमारा एकदम जो चाहिए है उस सॉल्यूशन के करीब पहुंच रहा है, और करेंगे तो ये और जीरो करीब जाएगा, और जिस समय जीरो होगा वो एग्जैक्ट आंसर होता है, और जितना बार हम करते जाते हैं हम आंसर के करीब पहुंचते जाते हैं। लेकिन उतना भी करते क्या करना है, हमें सिर्फ स्टेप जानना रहता है, तो जितना वो कहता है उतना कर देते हैं, और नहीं तो तरीका यही लगाते हैं कि दशमलव के 2 अंक बाद तक, और दशमलव के अगर 3 अंक बाद तक कहता है वो, तो 3 अंक तक बाद तक करने की कोशिश करते हैं, बस वही काम है। अपेक्षा करते हैं दोस्त कि आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं। मतलब आपका ये थ्योरेटिकल पोर्शन और प्लस न्यूमेरिकल यानी कैसे बनाते हैं, आपका काम क्या है, जो प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है उसको अब उठाना है और दे पटकन मारना है, बनाने की कोशिश करना है। अगर कोई डाउट होता है देन हमारे व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर लेना। कुछ बच्चों का कहना था सर आप व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते रहते हैं। दोस्त इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, जैसे बहुत सारे बच्चे सब सवाल क्वेश्चन भेजते रहते हैं, तो होता क्या है कि थोड़ी इंगेजमेंट, हमें काम भी बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे वर्क रहता है, चूँकि आप लोग के लिए, जूनियर के लिए, सबके लिए काम बहुत करना रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ढेर सारे वर्क रहते हैं। सो डैट होता क्या है दोस्त कि हम आपकी इंस्टेंट जवाब न दे पाए तो लेटर ऑन जवाब देते हैं। अगर आपको एक बार में हम जवाब न देते 2-3 बार आप कह सकते हैं सर आंसर नहीं भेजे, सर आंसर नहीं भेजे, तो हो सकता है कि मतलब अगर आपका 2-3 इंटेंशन देख ले तो हम उस पर फोकस हो जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप ही नहीं भेजते हो, मतलब बिहार से बाहर के बच्चे भी क्वेश्चन भेजते हैं, है ना। यहाँ पर मध्य प्रदेश के बच्चे कुछ भेजते रहते हैं, यूपी से बच्चा भेजते रहता है, झारखंड का बच्चा भेजता रहता है ना। तो बहुत सारे बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सारे, है ना। सो डैट थोड़ी सी इंगेजमेंट रहती है, तो हमें कोशिश हमेशा मेरा रहता है कि मैक्सिमम बच्चे के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। ठीक है दोस्त, तो अभी आप इन रेगुलर फॉल्सी मेथड को अच्छे से क्लियर कर लो। हम आपके लिए तब तक लाते हैं नेक्स्ट में न्यूटन रेफसन मेथड। तब तक के लिए बने रहिए आप polytechhub.com के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।